काली गोरी बहन का एक पति। आपने अक्सर देखा होगा कि काली और गोरी बहनों के बीच में कुछ ज्यादा ही तकरार होती है, जिस वजह से वह सगी बहन होकर भी एक दूसरे को नापसंद करती हैं। पर जब प्रियंका की यह नफरत अपनी बहन स्वाति के लिए ज्यादा बढ़ जाती है तो वो उसके पति को अपना बनाने की सोचती है। अब क्या होगा जब दोनों बहनों का पति एक ही हो जाए? उससे पहले एक नजर दोनों के रिश्ते पर डालते हैं। जहां अरुणा पड़ोसन काव्या से बैठकर बातें कर रही थी तो काव्या स्वाति के बनाए चाय नाश्ते को खा पी कर कहती है, आहा मजा आ गया। स्वाति बेटी, दिल से बता रही हूँ, तेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू काली है, देखना तुझे जो भी पति मिलेगा वो बहुत खुश रहेगा। हाँ काव्या, मुझे भी भरोसा है। एक बात कहूँ अरुणा, तो एक बुरा मत मानियो, पहले मुझे लगता था कि स्वाति बेटी कभी खुश नहीं रहेगी। हमेशा उसे गली के बच्चे तो कभी स्कूल के बच्चे काला काला बोलकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी स्वाति तेरे नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, इतने कि तेरी गोरी बहन प्रियंका के भी नहीं है। और तू हमेशा से उससे पढ़ाई में भी अच्छी रही है। और मैं तो उसके हाथ का बनाया हुआ एक बार गाजर का हलवा खा चुकी हूँ। सच बता रही हूँ अरुणा, उसे तू खाना बनाना सिखा ले। कच्ची गाजर थी और मेवा भी अजीब सा लग रहा था। हाँ वो तो सिखाऊंगी ही, इसकी भी तो शादी होगी कभी, तो गोरेपन से काम थोड़ी चलेगा। ये सारी बातें सुन प्रियंका कहती है, माँ मैं इतनी गोरी हूँ, मुझे कोई भी अच्छा ससुराल मिल जाएगा जो मेरे आगे पीछे काम करेगा, मेरी बात मानेगा, तो मैं खाना क्यों बनाऊं? हो सकता है वहाँ नौकर चाकर भी हूँ और मैं तो ऐसे घर में ही जाऊंगी। लेकिन स्वाति इतनी ब्लैकबेरी है ना, इसे कोई ठाट बाट वाला घर मिलने से रहा। प्रियंका देख, जैसा भी मिले मैं उन सबको अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगी और अपना बना लूंगी। हाँ तू कर भी क्या सकती है, गोरी थोड़ी है जो लोग तेरे से खुद रिश्ता बनाए, जाल में ही फंसाना पड़ेगा। प्रियंका तू ये कैसी बातें कर रही है? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। पर मेरे कहने का मतलब वही था, समझी? पता नहीं तू खुद को समझती क्या है, दूसरों के आगे मेरी बेइज्जती करवाती रहती है बस। ये कहकर प्रियंका चली जाती है। प्रियंका प्रियंका मेरी बात तो सुन। माँ आंटी, मैंने तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो उसे बुरा लग गया। कोई बात नहीं स्वाति। हाँ बेटा, मैंने हमेशा उसका यही स्वभाव देखा है। छोड़, बाकी चाय नाश्ता बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा अरुणा, मैं चलती हूँ। और हाँ, मेरी नजर में स्वाति के लिए एक बहुत अच्छा लड़का है, तू कहे तो मैं बात करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल कर। ठीक है। ये बोलते ही काव्या चली जाती है। एक बात तो अच्छी है कि अरुणा अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं करती थी, लेकिन प्रियंका को अपने गोरे होने का अलग ही घमंड था और काव्या की बातें सुन वह गुस्से में अपने कमरे का सारा सामान तोड़ देती है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस काली स्वाति पर। खुद को समझती क्या है? और वो आंटी भी मेरी पढ़ाई के बारे में बोल रही थी कि मैं कम मार्क्स लाती हूँ और वो ज्यादा। पापा भी उसको ही ज्यादा प्यार करते थे, उसको हर चीज ला कर दी, जबकि वो काली है और मैं गोरी हूँ। मुझे प्यार भी नहीं किया ठीक से। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस स्वाति ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी है, अब मैं भी इसकी खुशियां छीन लूंगी। मैं सुंदर हूँ और मैं और सुंदर दिखूंगी, इससे भी ज्यादा। ये रहा मेकअप मेरा। ये बोलते ही प्रियंका मेकअप लगाने लगती है और गुस्से में शीशा फोड़ देती है। कुछ दिन बाद काव्या विक्की नाम का अमीर रिश्ता स्वाति के लिए लाती है। थोड़ी बातचीत में ही दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। ये देख कुड़ते हुए प्रियंका बोलती है, मुझे समझ में नहीं आता इस कल्लो माई में ऐसा क्या है कि इतना अमीर सुंदर लड़का भी शादी के लिए राजी हो गया। लेकिन मैं स्वाति से उसके पति को छीन के रहूंगी, इसके बाद ये हमेशा दुखी रहेगी। हाय जीजू, मैं प्रियंका, कैसी लग रही हूँ? आप तो बहुत सुंदर है साली साहिबा। तो मुझसे शादी क्यों नहीं की? अरे बाबा मजाक कर रही हूँ। फिर 2 दिन बाद स्वाति की विक्की से धूमधाम से शादी हो जाती है। स्वाति अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। वाह बहू, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है और सारा काम भी तूने बहुत अच्छे से किया है, इसीलिए घर की जिम्मेदारी अब तेरी है। माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? खैर आपने जिम्मेदारी दिया है तो मैं अच्छे से निभाऊंगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और प्रियंका आती है। नमस्ते माँ जी। हाय स्वाति बहन, कैसे ससुराल में दिन कट रहे हैं? बहुत अच्छे, पर तू यहाँ कैसे? क्यों, मैं तेरे ससुराल में आकर रह नहीं सकती क्या कुछ दिन? बताइए माँ जी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रह सकती हो तुम, बहन से मिलने का मन कर रहा होगा।
हाँ बहुत। आखिर खुश कैसे देख सकती हूँ? मेरा मतलब मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। अरे जीजू आप? प्रियंका उसे देखते ही गले लगा लेती है। ये सब देख सब हैरान थे। अरे प्रियंका, ये तुम क्या कर रही हो? हटो। अरे आप तो पानी पानी हो रहे हैं। मैं थोड़ी ऐसी हूँ। अब बताना स्वाति। हाँ विक्की जी। अच्छा अब आप मुझे आइसक्रीम खिलाने कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा पूरा हक बनता है ना। हाँ। अच्छा बहन कुछ खिला भी दे, बस तू अपनी शक्ल जैसा जलाकर मत लाना। अरे मजाक कर रही हूँ, मजाक। कुछ देर बाद स्वाति उसे अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। प्रियंका विक्की के पास बहुत भटकती थी। एक बार तो अपनी बहन की साड़ी पहनकर वह विक्की को रिझा रही थी। विक्की बेबी एक बात बताओ, मैं सुंदर और हॉट तो हूँ ना, तो तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? तुम्हें मेरी काली बहन में ऐसा क्या दिखा? ये प्रियंका तुम क्या कर रही हो? ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विक्की। मुझसे शादी कर लो वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? और किसी को पता चला तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मुझसे शादी कर लो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी तुम अपनी बहन से ज्यादा सुंदर हो। दोनों छुपकर मंदिर में शादी कर लेते हैं और प्रियंका छुपा कर सिंदूर लगाती है। अब दोनों बाहर एक साथ मूवी डेट पर जाया करते थे। विक्की बिल्कुल भी स्वाति से प्यार नहीं करता। जब हाथ में बर्फी है तो वो लड्डू क्यों खाएगा? घर में भी दोनों जीजू साली की आड़ में ज्यादा ही टच में रहते थे। एक बार माया दोनों को गले लगते हुए देख लेती है। प्रियंका, विक्की, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, वो प्रियंका के गले की चेन मेरे कपड़ों में अटक गई थी, वही हटा रहा था। हाँ माँ जी। माया प्रियंका को घूरती हुई चली जाती है। वहीं स्वाति विक्की के लिए चाय बनाकर लाती है तो देखती है प्रियंका अपने हाथ से विक्की को अंगूर खिला रही है। प्रियंका ये काम मेरा है, तू क्यों कर रही है? विक्की ये लीजिए चाय। मेरा पीने का मन नहीं है स्वाति, दिखाई नहीं देता मैं अंगूर खा रहा हूँ यहाँ? जा यहाँ से। हाँ बहन तू ही ये चाय पी। अब आया ना मजा जब विक्की ने इस काली माता को झाड़ दिया। पता नहीं क्यों मुझे प्रियंका के इरादे ठीक नहीं लग रहे। और माँ जी ने भी मुझे वो बात बताई थी। नहीं मैं ज्यादा सोच रही हूँ, जीजू साली ही होंगे। स्वाति चाय लेकर वापस चली जाती है और कुछ दिनों में वह दोनों की ज्यादा ही नजदीकी देखती है। और एक दिन प्रियंका विक्की से सुबह सुबह अपनी मांग भरने की बात करती है। जल्दी करो विक्की, फिर वो काली निकोलोडियन आ जाएगी। मुझे मांग भी छुपानी है। ओके बाबा, सही पति बनाकर मजे ले रही हो अपने ससुराल में। ये सब होता हुआ स्वाति अपनी आंखों से देख लेती है और प्रियंका को चांटा मारती है। प्रियंका तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपना बनाने की? और विक्की आप भी शामिल है? क्यों मुझे धोखा दिया? माँ जी सही कह रही थी, आप दोनों के बीच बहुत टाइम से कुछ चल रहा है। बता प्रियंका क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तूने मुझसे मेरी खुशियां छीनी थी, इसलिए मैंने तेरा पति ही छीन लिया। बहुत घमंड है ना तुझे? मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी कोई मेरी तारीफ नहीं करता। माँ पापा पड़ोसन सब तेरा ही बोल बच्चन करते हैं। मैंने कहा था ना। और विक्की तेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हुई? माँ स्वाति मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था। लेकिन स्वाति तुम्हें धोखा बिल्कुल नहीं देना चाहता था, तुम्हारी बहन ने मुझे फंसाया है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए प्रियंका तूने मेरे साथ ऐसा किया, तो बताइए किस हक से विक्की आपको माफ करूं? नहीं स्वाति, बस मुझे एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे तुम चाहिए, प्रियंका नहीं। ये बात सुन स्वाति का दिल पिघल जाता है। वो विक्की को एक और मौका देती है। इसके बाद माया प्रियंका को उस घर से निकाल देती है। फिर उसके दोनों बहू बेटे खुशी खुशी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट पे बताएं एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घर वाली बाहर वाली। सुनीता की शादी को 6 साल हो चुके थे और वो अपनी एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी अपने पति सागर और सास रमा के साथ। सागर काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता और महीनों महीनों में जब भी आता तो अपनी पत्नी और माँ के लिए कई सारे तोहफे लाता। लेकिन इस बार वो अपने साथ 2 बच्चों को लाया था। एक लड़का जो 1 साल का था और एक लड़की जो 5 साल की थी। उनको देखकर सुनीता खुश नहीं बल्कि हैरान थी और अपने पति से कहती है, आप इस बार जल्दी आ गए। और ये बच्चे कौन हैं? किसके बच्चे हैं? इतने छोटे बच्चों को कौन दे गया? हाँ बेटा, किसके बच्चे हैं ये?
आप दोनों को ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये दोनों बच्चे मेरे हैं, रिया और मुन्ना। पागल हो गए हैं आप? जानते भी हैं क्या बोल रहे हैं? ये बच्चे आपके कैसे हुए? बताइए ना, चुप क्यों हैं? सुनीता माफ करना, लेकिन मैं जहाँ काम के सिलसिले में जाता हूँ वहाँ मुझे 4 साल पहले माया मिली। वहाँ मैं अकेले रहता था तो माया अक्सर मेरे लिए खाना वगैरह लेकर आती, मेरी परवाह करती, और उस बीच कब मुझे उससे प्यार हो गया पता ही नहीं चला, और मैंने उससे वहाँ शादी कर ली और उसी से ये बच्चे हैं। ये क्या बोल रहा है बेटा? आखिर तूने ऐसा क्यों किया? तुझे अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं आया? अरे उसकी सौतन के साथ घर तो बसाया ही, साथ ही उसके साथ तेरे 2 बच्चे भी हैं। छी, अगर यही काम तेरी पत्नी यहाँ रहकर करती तो तू बर्दाश्त करता? हाँ माँ, मैंने गलती की है, लेकिन क्या? और अब इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? रहने दे देना मुझे धोखे में, मैं इस छोटी खुशी में खुश तो रहती। 4 साल से छुपाया था तो अब क्यों बता रहे हो? माया की बीमारी के चलते मौत हो गई और अब इन बच्चों को वहाँ देखने के लिए कोई नहीं है। प्लीज सुनीता, इन बच्चों को माँ की जरूरत है, इनकी माँ बन जाओ, इन्हें पाल लो। कभी नहीं, मैं अपनी सौतन के बच्चों को कभी नहीं अपनाऊंगी, न पालूंगी। ये बच्चे मुझे तुम्हारे धोखे की याद दिलाएंगे, इसलिए मुझे इनसे नफरत है। सुनीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रमा भी अपने बेटे से कोई बात नहीं करती। सागर खुद ही अपने बच्चों को संभालता है, लेकिन 2 दिन बाद सागर को वापस काम के लिए जाना पड़ता है, जिस पर वो उन बच्चों को घर छोड़कर अपनी माँ को उनकी जिम्मेदारी देकर जाता है। उसके बाद उसी शाम हॉल में बैठी सुनीता के पास 5 साल की रिया आती है और कहती है, आंटी मुन्ना रो रहा है, उसको चुप करा दो। मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। आंटी प्लीज ना, मेरे भाई को चुप करा दो, वो बहुत देर से रो रहा है। मम्मा उसको रोते ही गोदी में लेकर चुप करवा लेती थी। बोला ना, जाओ यहाँ से, मैं नहीं करवाऊंगी उसे चुप। मेरी सौतन के बच्चे जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहू, सुनीता की सारी बातें रमा सुन लेती है, जो वहाँ आकर मुन्ने को गोद में लेकर चुप करवाती है और सुनीता से कहती है, माना तेरे साथ गलत हुआ है और मेरे बेटे ने जो किया मुझे उसका अफसोस और शर्मिंदगी भी है, लेकिन इन सब में इन बच्चों का क्या दोष? अरे तू खुद जानती है कि माँ न बनने का दुख क्या होता है। ऐसे में तू अगर इन मासूम बच्चों को दुत्कारेगी तो भगवान तेरी गोद कैसे भर देंगे? मेरी गोद तो भर ही नहीं सकती ना माँ जी, क्योंकि मैं अब आपके बेटे को कभी माफ तो कर नहीं पाऊंगी, तो वैसे ही मेरे करीब नहीं आ सकते वो। और ये बच्चे मुझे मेरी सौतन की याद दिलाते हैं, जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोला और खुद मर गई। इनकी माँ मर गई है और मैं इनको कभी नहीं अपनाऊंगी। मम्मा मर गई, मम्मा मर गई। आंटी ये क्या कह रही है? मेरी मम्मा मर गई। नहीं दिया बेटा, तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। सागर तो चला गया था, लेकिन सुनीता की नफरत उसके सौतन के बच्चों के लिए बढ़ती जा रही थी। अब तो समय के साथ रमा ने भी उन दोनों मासूमों को अपना लिया था। ऐसे ही एक शाम रमा की पड़ोसन कांता उसके घर आती है। उस समय रमा हॉल में बैठी मुन्ना और रिया संग खेल रही थी। ये देखकर कांता कहती है, अरे वाह रमा, ये क्या नजारा है? सुना तो था तेरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी है। आज जाकर देखा कौन है ये नन्हे फरिश्ते जिसने घर के सूनेपन को दूर कर दिया। देख कांता, बात तो पूरे में फैली ही होगी। वैसे ये बच्चे मेरे बेटे की दूसरी पत्नी से हैं। उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई, इसलिए अब सागर इनको यहाँ ले आया। ओहो बेचारे बच्चे, इतनी सी उम्र में माँ का साया हट गया इनके सर से। खैर, सागर ने किया तो गलत, पर इससे सुनीता की कोख तो भर गई। कम से कम उसको कोई माँ कहने वाला तो होगा। कहाँ कांता, सुनीता बहू तो सागर के इस धोखे के बाद से इतने गुस्से में रहती है कि अपनी सौतन के बच्चों को देखना भी पसंद नहीं करती। इन मासूमों का तो इन सब में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको ये समझ ही नहीं आता। औरतों का दिल समझ रमा, पति बेवफा निकले तो दुख होता है, लेकिन उसकी बेवफाई की निशानी आंखों के सामने रहे तो ज्यादा दुख होता है। लेकिन सुनीता बहू दिल कितनी बुरी नहीं है, देखियो एक न एक दिन वो इन बच्चों को अपना ही लेगी। भगवान करे वो दिन जल्दी ही आए। वैसे मिल जरा मेरे पोता पोती से। ये मुन्ना है और ये रिया। रिया बेटा नमस्ते करो दादी को। नमस्ते दादी। कितनी प्यारी है ये मेरी बच्ची। अपनी सास को बच्चों से घुलता मिलता देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक शाम किसी काम से बाहर जाते हुए रमा अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो कृपया कर कुछ देर इन बच्चों का ध्यान रख लियो। कुछ देर के लिए भूल जाइयो कि तेरी सौतन के बच्चे हैं। इतनी इंसानियत की उम्मीद तो मैं तुझसे कर ही सकती हूँ।
सुनीता कोई जवाब नहीं देती, लेकिन रमा इसको उसकी हाँ समझकर कुछ नहीं कहती और चली जाती है। हॉल के पाले में मुन्ना सो रहा था और रिया हॉल में ही खेल रही थी। तभी रिया खेलते हुए बाहर जाने लगती है। ये देखकर सुनीता कहती है, ये सौतन की बच्ची बाहर जा रही है, माँ जी भी नहीं है जो रोके। खैर मुझे क्या, मुझे कौन सा इनकी फिक्र है। इतना बोलकर सुनीता उठकर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से कुछ निकालने लगती है। तभी उसमें से एक कपड़ों की गठरी नीचे गिरती है। वो गठरी उन दोनों बच्चों के कपड़ों की थी। सुनीता उसको उठाने लगती है तो उसमें से उसे एक छुपा हुआ लेटर मिलता है, जिसे खोलकर वो पढ़ती है तो उसमें लिखा था, हेलो सुनीता, मैं माया। आज अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो, इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ और मेरे बच्चे तुम्हारे पास है। देखो, मैं जानती हूँ तुमको मुझसे नफरत है और मेरे बच्चों से भी, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि सागर शादीशुदा है। उन्होंने मुझे ये सच 2 महीने पहले बताया। उस समय मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए धीरे धीरे अपने खाने में पॉइजन मिलाकर खुद को बीमार करती रही और अब मैं कुछ ही समय में इस दुनिया से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, इसलिए मैंने खुद को सजा दी, लेकिन मेरे बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है। प्लीज उन्हें अपना लो, उन्हें माँ की जरूरत है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। माया ने मेरे लिए खुद की जान दे दी और मैं यहाँ उसके बच्चों को इसलिए अपना नहीं रही थी कि वो मुझे उसकी याद दिलाते हैं। कितनी पत्थर दिल हूँ मैं, सच में। उन मासूम बच्चों का इन सब में क्या कसूर। रिया, रिया। सुनीता भागकर बाहर हॉल में आती है, लेकिन रिया वहाँ नहीं थी। तभी सुनीता भाग के गली में जाती है और आसपास देखते हुए कहती है, रिया, रिया बेटा कहाँ हो? रिया, हे भगवान, रिया कहाँ चली गई? रिया बेटा मम्मा के पास आ जाओ। बहन जी, अपनी छोटी सी बच्ची को देखा है? अभी अभी इस घर से निकली थी। सुनीता सबसे पूछती है, लेकिन सब सर हिलाकर उसको मना करते हैं। सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में सामने से उसे कांता आती नजर आती है, जो कि रिया को गोद में लेकर आती है। उसे देखकर सुनीता भागी भागी उसके पास जाती है और कांता की गोद से रिया को लेकर उसे गले से लगा लेती है। रिया कहाँ चली गई थी तुम? अरे ऐसे कोई अपने घर से बाहर निकल के चाहता है क्या? पता है मैं कितना डर गई थी। दोबारा ऐसा मत करना। आंटी, आई एम सॉरी, मैंने दरवाजा खुला देखा तो मैं बाहर आ गई। आंटी नहीं बेटा, मम्मा, मम्मा बोलो। पर आंटी, आपने तो बोला था मेरी मम्मा मर गई। नहीं, तुम्हारी मम्मा जिंदा है। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा, तुम मेरी बेटी हो। सच में? आप मेरी मम्मा हो? और मुन्ना की भी? हाँ बेटा, मुन्ना की भी। आंटी, ये आपको कहाँ मिली? बहू मैं घर आ रही थी तो ये अकेले मुझे मोहल्ले में बाहर मिली। जब मैंने आसपास रमाया तुझे नहीं देखा तो मैं इसको वापस ला रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। चलो रिया, हम मुन्ना के पास चले, वो घर में अकेला है, चलो उसके साथ खेलना। सुनीता रिया को अपनी गोद में लेकर चली जाती है तो वहीं ये सब कुछ दूर खड़ी रमा देख रही थी, जो ये सब देखकर मुस्कुराती है और अपने मन में कहती है, आखिर आज मेरी बहू ने अपने सौतन के बच्चों को अपना ही लिया। मुझे खुशी है, अब उन बच्चों को माँ का प्यार और मेरी बहू को माँ बनने का अधिकार मिल गया। सुनीता बच्चों को अपनाकर एक माँ की तरह प्यार देती है, लेकिन वो सागर को कभी भी 2 जिंदगियां बर्बाद करने के लिए माफ नहीं करती। जिसके बाद सास बहू दोनों बच्चों के साथ खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हर रोज एक नई कहानी देखने के